Back on the platform of JK Bose Foundation classes. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। पिछली बार हमने बायो के गैस के बारे में आपसे डिस्कस किया था। आज केमिस्ट्री पे रहेगा। तो केमिस्ट्री में इस साल जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने वाले हैं उन पे मैं आपसे बात करूंगा और वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे और थोड़ा सा ब्रीफली उनको डिस्कस भी करेंगे। So let's move and start with the first slide. पहला जो स्लाइड है, पहला जो क्वेश्चन है, ये केमिकल रिएक्शंस में। आपको पता है केमिस्ट्री जो है इसमें हमें 4 यूनिट्स मिलते हैं 10th में फाउंडेशन क्लासेस में, जैसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, दूसरा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तीसरा है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स और चौथा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट पॉइंट है, पहला क्वेश्चन जो है that is define a chemical reaction and its characteristics। ये क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं आया है, लेकिन केमिकल रिएक्शन के बारे में जब बच्चे को पूछते हैं उसको पता ही नहीं होता है। The processes in which new substances are formed with new chemical properties, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और उसी के साथ एक और जुड़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होगा, उसमें 5 हम देते हैं। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो वो 2-4 पॉइंट्स जो है ब्रीफली उनको एक्सप्लेन करना है, उसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें जो है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप ऑलरेडी जानते हो, जो रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स है उतने ही प्रोडक्ट्स में भी प्रेजेंट होने चाहिए, उसके लिए हम उनको बैलेंस करते हैं और बैलेंस के लिए हम सबस्क्रिप्ट या कोएफिशिएंट का इस्तेमाल भी करते हैं। आगे थोड़ा कहीं पे आएगा तो मैं सिखाऊंगा आपको। अब ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्वेश्चन है कि इसके साथ अक्सर जुड़ता है, व्हाई ए केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। इट शुड बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थोड़ा सा आप रिकॉल कीजिए अपने ब्रेन में, 9th में भी पढ़ा होगा, तो वो देखा होगा आपने कि वो क्या बोलता है। तो इसीलिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए हर एक केमिकल इक्वेशन को, हर एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें हमने दे दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो केमिकल रिएक्शंस में। आपको एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास 4-5 है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। जब हम सीरीज की बात करते हैं X, Y एंड Z, तो कहीं ना कहीं पे इनमें से एक ना एक क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का डेफिनेटली होता है। तो इन सब पे आप नजर डालेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, इसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो ये देख लेंगे आप कि ये कौन सी। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो है, इस पे भी जो है इसको मोस्ट एक्सपेक्टेड इसको इस बार आने की है। ऑक्सीडेशन में हम क्या कहते हैं, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। इसी तरह से जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, इसमें क्या कहते हैं हम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। बस 3 पॉइंट इसमें याद रखें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। एक पॉइंट ये है, या तो हम कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी एक और डेफिनेशन है। एक और है इसमें, दैट इज डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डी इलेक्ट्रोनेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए स्पीशीज। तो ये 3 पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे ऑक्सीडेशन में, और जहां पे ऑक्सीडेशन होगी वहीं पे रिडक्शन भी होगा, इसीलिए इनको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स उल्टे करने हैं रिडक्शन में, जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। इस तरह इलेक्ट्रोनेशन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय स्पीशीज, उसको भी हम रिडक्शन कहते हैं। एग्जांपल आपकी टेक्स्ट पे भी दी है, उनको इजीली देखिएगा आप, वो थोड़ा एग्जांपल देने के साथ। तो मैंने कहा कि इन 5 रिएक्शंस में जो है एक ना कहीं सीरीज पे आती है, इस पे ध्यान रखेंगे आप। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है, एक और क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है और अक्सर आता है बोर्ड के एग्जाम में,
डिफाइन करोजन, एक्सप्लेन रस्टिंग ऑफ आयरन एंड इट्स प्रिवेंशन। करोजन ऑफ मेटल्स आपने पढ़ा होगा, ये मेटल्स, ये क्या बोलते हैं इसको, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में भी ये क्वेश्चन है, और आखिर में मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो डिफाइन करोजन ऑफ रस्टिंग, करोजन ऑफ मेटल्स पहले डेफिनेशन लिखनी है, जिसमें ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड इन प्रेजेंस ऑफ ए सरफेस। उसके बाद वो रिएक्शन दिखाएंगे आप, और खासकर इस पे याद रखें आप, प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंशन ऑफ करोजन कैसे होता है, इसमें वो 2-4 पॉइंट्स जो है उन पे ध्यान रखें आप, वो दिमाग में रखें कि क्या क्या है, जैसे बाय पेंटिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन, बाय जिंक कोटिंग या बाय अलॉइंग, वो 2-4 पॉइंट्स टेक्स्ट पे भी दी है, तो वो प्रिवेंशन में पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखेंगे। एक और क्वेश्चन है इसी टॉपिक का, रैंसिडिटी एंड इट्स प्रिवेंशन। ये 2 क्वेश्चन जो है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, या तो करोजन होगा या तो फिर रैंसिडिटी होगा। एंड यू नो रैंसिडिटी मीन्स spoiling of the food items, that is the oxidation of food items which makes them unfit for the human consumption, वो एक डेफिनेशन है इसकी। उसके बाद उसका प्रिवेंशन भी है, जिसमें हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, टू स्टोर देम द फूड आइटम्स, फ्रेश फूड आइटम्स इन एयरटाइट कंटेनर्स, टू स्टोर देम इन नाइट्रोजन, या टू ऐड दोज एंटीऑक्सीडेंट्स BHA एंड BHT, वो सब देखोगे आप, 4-5 पॉइंट्स उसमें आते हैं प्रिवेंशन में। जो रैंसिडिटी है उसको देखेंगे, और ये 2 क्वेश्चन जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिलीव से, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन है बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस अगर देखें, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का दूसरा नाम है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अगर आपको याद होगा, जहां पे दोनों जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो जाती है एटम्स की या एलिमेंट्स की कंपाउंड्स में, और आपने वो भी पढ़ा होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्मड इज ऑलवेज प्रेसिपिटेट्स आउट। तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है, वो सॉलिड होके नीचे बॉटम पे आ जाता है। उसके लिए एक मशहूर मारूफ एक रिएक्शन है, वो भी आप ध्यान रखिए, या टेक्स्ट पे भी कुछ रिएक्शंस दी है डबल डिस्प्लेसमेंट, उन्हीं को प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको तो इसको दूसरे तरीके से लिखना है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस जिनमें एक प्रोडक्ट जो है इनसॉल्युबल हो जाता है, नीचे आके प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये टेक्सचुअल और एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो है MCQs, जो हमने पिछली बार भी आपको कहा था, MCQs कुछ हमने इसमें सिलेक्ट किए हुए हैं जो अक्सर पूछे भी जाते हैं और अक्सर आते भी है। यहाँ पे ध्यान रखें आप, आयरन ऑक्साइड प्लस अल्मोनियम अगर मिलेगा, या अल्मोनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बनेगा, तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप देखोगे यहाँ पर जो ये अल्मोनियम है, ये इस आयरन को डिस्प्लेस करता है, तो वहां पे अल्मोनियम ऑक्साइड बनाता है। तो बताइए फिर ये कौन सी रिएक्शन होगी। डेफिनेटली ये रिएक्शन जो है, इट विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आएगा इसमें आंसर, ऑप्शन 4th, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल आपके टेक्स्ट का क्वेश्चन है ये। चलिए, हाँ, यहाँ पे बैलेंस जो है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, ये ध्यान रखें आप। ये भी टेक्सचुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपके एक्सरसाइज में, और कहीं बार इसको पूछा गया है और ये आ भी सकता है। जैसे मसलन हमारा पहला जो क्वेश्चन है, दैट इज, ये मान लो ये अनबैलेंस्ड है, इसका बैलेंस्ड हम बनाएंगे, बैलेंस्ड, इसका बैलेंस्ड इक्वेशन बनाएंगे हम। पहले पार्ट का यहाँ पे क्या लिखा है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड को जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला है, तो ये बना है कैल्शियम नाइट्रेट होल ट्वाइस प्लस वाटर। चलिए इसको देखेंगे कैसे बैलेंस करोगे आप। आपको सिंपल तरीका जो है, ज्यादा डीप जाने की, वो हिट एंड ट्रायल मेथड में जाने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले देखना है यहां से नाइट्रेट कितने हैं, शाबाश। यहां से नाइट्रेट जो है वो 2 है, तो बना दो, यहां से 2 लगा दो, तो हमने कोफिशिएंट लगाया 2। अब यहां से देखें, यहां से नाइट्रेट 2, यहां से नाइट्रेट 2, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1। अगर देखा होगा आपने, दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दीज आर प्रोडक्ट्स।
जितने एटम्स रिएक्टेंट्स में है उतने ही प्रोडक्ट्स में होने, तभी ये बैलेंस हो जाएगी। तो बहरहाल यहाँ से नाइट्रेट 2 थी, इसको 2 हमने लगाया। यहाँ से कैल्शियम एक, हाइड्रोजन देखो 2 है, यहाँ से हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन ये तो क्लियर ही हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से 1 है, यहाँ से 2, यहाँ से ट्वाइस लगा दो, सो इट स्टैंड्स बैलेंस्ड। इसी तरह यहाँ पे मैं अब यहीं पे दिखाऊंगा इसको बैलेंस कैसे करेंगे। शाबाश बेटा, सोडियम और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं तो ये बनता है सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। चलिए यहाँ से देखें आप, यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से, यहाँ पे 2 है हमारे पास सोडियम, तो जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ से फिर इसको पहले 2 करेंगे हम। तो जब ये 2 हो गया, फिर यहाँ से हाइड्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, इसको आप देखेंगे सल्फेट, देखिए सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, सोडियम 2 है, सोडियम 2 है। अब यहाँ से H2 है, यहाँ से H2 है, तो ऑलमोस्ट दिस इक्वेशन आल्सो स्टैंड्स टू बी बैलेंस्ड, राइट। ये देखेंगे 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2, यहां से भी 2, सोडियम 2, सोडियम 2, सल्फेट 1, सल्फेट 1, तो इट्स ऑलमोस्ट बैलेंस्ड। नहीं, यहाँ से 4 आ गए, तो यहाँ पे ट्वाइस आएगा। ये देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, पहले उस चीज को बैलेंस करो। बैलेंसिंग के दौरान आप ये देखोगे जो सबसे ज्यादा होगा, चाहे वो रिएक्टेंट्स में होगा या प्रोडक्ट्स में हो, उसी को पहले बैलेंस करना है। चलिए इसको देखते हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो ये क्या बनाता है? शाबाश, यहाँ से सोडियम 1 है, यहाँ से भी सोडियम 1 है, नाइट्रेट 1 है, नाइट्रेट यहाँ से भी 1 है, क्लोराइड 1 है, सिल्वर 1 है, ये दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। इसको लिखा करें नीचे, ऑलरेडी बैलेंस्ड, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। चलिए लास्ट इक्वेशन देखते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट पर ये भी लगभग होगी, बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन यहाँ से 1 ही है, चलो लगा दो ट्वाइस, तो 2 क्लोरीन हो गए। इसके बाद हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फेट 1, सल्फेट, नाउ इट गॉट बैलेंस। तो इसको यहाँ पे ऑप्शन लगाना है ट्वाइस। ये आपको देखना पड़ेगा कि कितने एटम्स रिएक्टेंट्स में हो, कितने एटम्स प्रोडक्ट्स में है, दोनों को मिला के जो सबसे ज्यादा होगा उसको पहले बैलेंस करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके नीचे जो होगा उसको बैलेंस करो। चलिए एक और क्वेश्चन, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। वो केमिकल रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, those chemical reactions in which the heat energy is evolved या released, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन नीचे एग्जांपल दे दोगे। बिल्कुल ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इसको, या एक सीरीज में एक्सोथर्मिक पूछेंगे, दूसरे में एंडोथर्मिक पूछेंगे, इतना ही होता है। इस तरह एंडोथर्मिक रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच जो केमिकल दिस हीट एनर्जी है इट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसकी 1-2 एग्जांपल देने नीचे, बस विद एग्जांपल ओनली, शॉर्ट। एक और टेक्सचुअल क्वेश्चन है यहाँ पे, a shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color, name the element X and the black colored compound formed। shiny black X जो हो, ये X यहाँ पे कॉपर होगा, CO, और जब ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है वही ब्लैकिश इन कलर बन जाता है, वही ब्लैक कलर बनता है। तो रिएक्शन ऐसी होगी, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव ट्वाइस CuO। ये जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, यही ब्लैक कलर का प्रोडक्ट बन जाता है। ये कभी सरफेस ऑफ द कॉपर पे भी बन जाता है। सो व्हाट इज द X? X इज कॉपर, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यू कैन डू इट इजीली। यहाँ से 2 कॉपर है, इसको ट्वाइस लगा दो, you can balance the equation also. Now moving to next slide, question number, next question जो है, what is covalency? Covalent bond, covalent bonds in O2 N2 electron dot structure। हाँ जी, very nice question it is। Covalency means the number of electrons an atom shares with other elements, उसको covalency कहते हैं। Covalent bond, you know, it is a bond which is formed between 2 non-metals, similar homoatomic होंगे, उनके दरमियान बन जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। और इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखाना है,
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इट इज ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको बता देता हूँ टेक्निक क्या करना है आपको। जैसे मसलन यहाँ पे इसने क्या दे दिया, इसने यहाँ पे, मैं आगे भी दिखाऊंगा, कहीं पे आ जाएगा मैं वहां पे भी दिखाऊंगा। ये इसने यहाँ पे दिखाया कि O2 का और N2 का जो है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है। ये आपकी बिल्कुल टेक्स्ट पे है ये क्वेश्चंस। उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और जो है नाइट्रोजन भी है। यू मस्ट बी नोइंग, अगर हम ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन O2 है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट हम कैसे बनाएंगे? आपको पहले ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, वो 8 है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑक्सीजन की होती है 2 और 6। इसका ये मतलब है, आपको ये ध्यान पता होना चाहिए कि जो लास्ट शेल है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का, उसके शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे ये लास्ट वाले शेल, जो वैलेंस शेल में है, जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल में है, दे विल पार्टिसिपेट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स है, O2 है ना ये, सो दिस इज लाइक दिस, एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन। इसका अब कैसे बनेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? शाबाश, चलिए देखें कितने इसमें लास्ट शेल में, मान लो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी कितने, इसके लास्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या होगा यहाँ पे? शाबाश, यहाँ पे होगा ये और ये बॉन्ड बनाएगा। इसका ये मतलब है ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, यस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होता है। और ये जो ये है, इस वाले को बॉन्ड पेयर कहते हैं, BP। और ये जो ये देखती थी, लोन पेयर्स। तो अगर देखा जाएगा एक ऑक्सीजन एटम पे 2 लोन पेयर से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं बॉन्डिंग के लिए। और अगर एक मॉलिक्यूल देखेंगे ऑक्सीजन का, उसमें 4 लोन पेयर्स होते हैं। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, 4, 1, 2, 3 और 4 लोन पेयर्स, लेकिन बॉन्ड पेयर्स इसमें 2 है, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन पे देखेंगे। नाइट्रोजन का भी आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है 7। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपने निकाला वो 2,5 बन जाएगा। तो चलिए मुझे बताइए लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के? वो 5 है। तो इसका ये मतलब है, ये हम एक नाइट्रोजन ऐसे भी बना सकते हो आप, ये दूसरा नाइट्रोजन ऐसे भी बना सकते हो आप, बॉल एंड स्टिक मॉडल भी ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपको आ जाए, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। आप सिंपल सी, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट का मतलब भी होता है, आपको पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, बॉन्डिंग में कितने हैं, लोन पेयर्स कितने, इतना तो पता होना चाहिए। यहाँ पे कंसेप्ट देखा जाता है बच्चे। तो चलिए, अगर आपने ये ठीक नहीं बनाया, आपने इसको कहीं और से बना, तो इसको 0 आ जाता है, कोई मार्क्स नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? शाबाश, 5 है। चलो ले लीजिए, मान लो ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, इसको 1, 2 और 3। चलिए यहां पर 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऐसे बनाएंगे। इससे थोड़ा सा हमें ये क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, तो लास्ट शेल में नाइट्रोजन के यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन है। मैंने यहाँ पे क्रॉस दिखाया, यहाँ पे डॉट दिखाया, चाहे आप डॉट दिखा लो या फिर क्रॉस दिखा दो, उसकी कोई टेंशन नहीं है, जैसे भी आपको जी आए। तो आप देखिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है, दे विल शेयर विद वन अनदर एंड फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। सो आप कह सकते हो यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 3। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर्स 3 है, लेकिन लोन पेयर कितने? लोन पेयर एक तो ये हो गया, एक तो ये, 2 लोन पेयर 2 है। किसमें? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। सो दैट मीन्स देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल and there is a double bond between 2 oxygen atoms in this oxygen
मॉलिक्यूल। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डाटा, अगर कहीं और भी आया मैं वहां पे भी आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ एलोट्रॉपी, बकमिंस्टर फुलरिन, 2 यूजेस ऑफ बीएमएफ। एलोट्रॉपी, यू नो, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन कार्बन एंड कंपाउंड्स। ये क्वेश्चंस जो है दे बिलोंग टू द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इसमें एलोट्रॉपी मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनी एलिमेंट which have similar chemical properties but exhibit different physical properties, उसको एलोट्रॉपी कहते हैं। जैसे आपने कार्बन का सुना होगा, कार्बन में 3 एलोट्रॉप्स अवेलेबल है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, उनका तो कंसेप्ट होगा थोड़ा सा। और उसमें एक है बकमिंस्टर फुलरिन, ये फ्लोरीन नहीं है, इट्स फुलरिन, इट्स फुलरिन। सो इसको सिंपली बीएमएफ कहते हैं। ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है, किसी न किसी सीरीज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बकमिंस्टर फुलरिन जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C60 रहता है। इट इज इन दिस शेप ऑफ स्फेरिकल, फुटबॉल की शेप में ये होता है। इट हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय क्रोटो एंड स्मेली, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था फ्रॉम द चिमनीज ऑफ सम फैक्ट्री, उसी से उन्होंने इसको डिस्कवर किया। तो इसकी 2 यूजेस आप याद रखें, 2 यूजेस बना लें, आपने पढ़ा होगा वो, इसकी 2 यूजेस वो पूछा जा सकता है 1-2 क्वेश्चंस में, मतलब 1-2 नंबर वाले क्वेश्चंस में 2 यूजेस ऑफ बकमिंस्टर फुलरिन पूछा जा सकता है। जैसे इट्स आइसोटोप, इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड इन द थेरेपी ऑफ कैंसर एंड एड्स वगैरह, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। और इट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स, बहुत सारी यूजेस है इसकी, वो थोड़ा सा ध्यान रखें आप। बकमिंस्टर फुलरिन की कम से कम 2 यूजेस अपनी कॉपी, अपनी रफ कॉपी, फेयर कॉपी में बनाएं, उसको एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड जो है, डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है इसके बारे में। कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें, जैसे पहले मैंने कहा, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। वो कंपाउंड्स जो होमो एटॉमिक होंगे या नॉन मेटल, ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ये कोवेलेंट ऐसी डिफरेंस बनानी है इसको, एक तरफ से कोवेलेंट कंपाउंड्स, दूसरी तरफ से जो है इलेक्ट्रोवेलेंट यानी आयनिक कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो है वो बन जाते हैं कहाँ पे, जहाँ पे चार्ज, जहाँ पे ना कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे सीजियम क्लोराइड, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, वो एग्जांपल्स है आयनिक कंपाउंड्स के। और जैसे अभी आपने HCl देखा, अभी आपने O2 देखा, H2 देखा या N2 देखा, दे आर एग्जांपल्स ऑफ दीज, या वाटर है, these are the examples of these covalent compounds। तो उनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। they are generally liquid at room temperature covalent compounds, वो सॉलिड्स होते हैं। ये 2-4 डिफरेंसेस बनानी है इसमें, कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स में। देन एक और क्वेश्चन है कार्बन एंड कंपाउंड्स में, अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इस बार इसके आने की और चांसेस है। जैसे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। वर्सटाइल मींस यूनिक नेचर। कार्बन जो एटम है ये एक ओनली एटम है पीरियोडिक टेबल में, जिसकी कुछ खास, कुछ यूनिक क्वालिटीज है। सबसे पहले कैटिनेशन, इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकिंग टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। लगभग कार्बन 1 से लेके कार्बन 2 से लेके कार्बन 22 तक, ऐसी 22 तक कार्बन जुड़ के ये चेन्स बनाता है। उस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। जैसे हेक्सेन आपने सुना होगा या पढ़ा, बनाया भी होगा, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, तो बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे जिनमें लंबी लंबी चेन्स कार्बन बनाता है। इसी तरह टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी तो आपको ऑलरेडी पता है, कार्बन हैज द वैलेंसी ऑफ 4, इसके लास्ट शेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इस लिहाज से इट कैन फॉर्म 4 chemical bonds. It can share these 4 electrons with 4 other carbon atoms, either with carbon atoms or with other elements, चाहे वो हाइड्रोजन हो या कोई और हो, उसके साथ भी अपने बॉन्ड बना सकता है। तो सिर्फ ये 4 ओनली 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह से जो है स्मॉल साइज है कार्बन का, इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 4A पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है ये, इसको कार्बन फैमिली कहते हैं। तो वो कुछ 5-6 पॉइंट्स बनाएंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ, और इट कंबाइंस विद अदर एटम्स, चाहे कार्बन एटम्स हो या अदर एलिमेंट्स हो, उनके साथ बना के ये मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बनाता है। इसलिए इसका यूनिक नेचर है जो किसी और एलिमेंट में अवेलेबल नहीं है।
नाइस। एक और क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म एंड आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इनका आपको जो है, सबसे पहले आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल C5H12 नाम है पेंटेन, यहां पर भी C5H12, ये भी तो पेंटेन ही है, ठीक है। अब फर्क कहां पे हो रहा है, फर्क यहां पे हो रहा है। चले इसकी अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका 5 कार्बन, इसका भी बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है, दिस इज ए नॉर्मल चेन, ये सिंपल चेन है, एंड दिस इज ब्रांचेड, ठीक है। तो जब इनको हम बैलेंस इनकी बराबर करेंगे, इसको 3 आएंगे, CH2 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 CH3। अब चेक कीजिए, ये आएगा C5H12, ये पेंटेन है, दिस इज कॉल्ड एन पेंटेन। क्या कहते हैं इसको, एन पेंटेन इसको कहते हैं। चलिए अब इसको बनाएंगे हम, इसके 3 हाइड्रोजन, इसके 2, इसका तो एक ही, इसके 3, इसके 3, इसको भी चेक करो, इसका मॉलिक्यूलर, इसका केमिकल फार्मूला भी C5H12 बनेगा, ये भी पेंटेन ही है। सो दिस इज कॉल्ड ब्रांचेड पेंटेन। लेकिन ब्रांचेड हम नहीं लिखते, हम लिखते हैं इसको आइसोपेंटेन, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। याद रखें आप, यहाँ पे जब भी आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं, उसके 2 नाम होते हैं, एक होता है ट्राइवल नेम, ट्राइवियल नेम यानी कॉमन नेम, दूसरा होता है आईयूपैक नेम, एक ट्राइवल नेम एंड आईयूपैक नेम। ज्यादातर वैलिड हमारे पास ये आईयूपैक नेम होता है, कॉमन नेम बड़ा डिफिकल्ट है, तो वो ऐसे ही याद रखना होता है। तो चलिए हम देखेंगे अब, ये जो है इसको हम सिंपली एन पेंटेन कहते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर इसको देखेंगे हम, ये आइसोपेंटेन है, इसका कॉमन नेम है, दिस इज इट्स कॉमन नेम, इसको हम आईयूपैक नेम भी बना सकते हैं। आपको यहाँ पे नंबरिंग देनी है, आगे सीखोगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबरिंग कैसे करते हैं, प्रायोरिटी रूल क्या चीज है। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे जहां से मिथाइल ग्रुप, इसको मिथाइल पढ़ते हैं, दिस सबस्क्रिप्ट इज कॉल्ड मिथाइल। तो बहरहाल इसमें क्या करेंगे हम, इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, तो क्या आएगा, यहाँ पे नाम इसका आएगा 2 मिथाइल, यानी 2 पे मिथाइल है, और लॉन्ग चेन क्या बनती है 1 2 3 एंड 4, ये ब्यूटेन हो गया। सो 2 मिथाइल ब्यूटेन, एक और आइसोमर है, तो इसी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। when the organic compounds having same chemical formula या molecular formula but exhibit different structures, that are called isomers, they are called isomers and the phenomenon is known as isomerism, उसी को isomerism कहते हैं। यहाँ पे हमने आइसोमर से पेंटेन दे दिया, लेकिन पेंटेन बनाता है 3 आइसोमर। एक और हम दिखाएंगे, जैसे मसलन ये भी है पेंटेन, इसको भी हाइड्रोजन बराबर कीजिए, इसकी वैलेंसी। चलिए इसको जो है, इट इज कॉमन नेम इज नियोपेंटेन, इट्स कॉमन नेम इज नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन को भी हम आईयूपैक नाम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, उसको भी बिल्कुल वैसे नंबरिंग करनी है। जैसे मसलन इसको कहीं से भी नंबरिंग कर दो आप, चाहे यहां से कर दो, यहां से कर दो, इसको 1 2 3 ही आएगा, ठीक है। आगे इसको 1 2 3 हमने नंबरिंग दे दी, यहां से भी ये नजदीक, यहां से जहां से भी दोगे 1 2 3 आएगा। तो इसको क्या आएगा, ये जो ये 2 है, इस पे 2 मिथाइल है, तो इसको नाम आएगा 2,2 डाइमिथाइल, 2 है मिथाइल इसलिए डाई आता है, तो 2 पे है, ये पोजीशन नंबर 2 पर है, 2 मिथाइल है, दैट मीन्स 2 2 डाइमिथाइल। लंबी चेन कितनी बनी 1 2 3, दैट मीन्स प्रोपेन। शाबाश, 3 कार्बन को हम प्रोपेन कहते हैं, तो इसका आईयूपैक नेम बन जाएगा। तो ये 3 आइसोमर्स जो है पेंटेन के हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और इस बार इसके बड़े ज्यादा चांसेस है इस बार इसके आने के, इस क्वेश्चन के। और ब्यूटेन के भी उसके 2 ही है, दिस एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, वो आप खुद भी बना सकते हो। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड, ये एक और क्वेश्चन, साइक्लोअल्केन्स, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
ये असल में जो है स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन। चलिए, ये असल में जो है जहां पर भी आपको स्ट्रक्चर बनाना आएगा यू कैन इजीली मेक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मैं आगे भी दिखाऊंगा कैसे। तो चलिए, साइक्लोअल्केन्स क्या है? साइक्लोअल्केन्स जो है, अभी तक हम सिंपल अल्केन्स पढ़ रहे थे, अब अल्केन्स इन साइक्लिक फॉर्म आ जाएंगे, रिंग फॉर्म आ जाएंगे। इसमें दो किस्म के आते हैं साइक्लोअल्केन्स में, एक एलिफेटिक, दूसरा एरोमेटिक। एलिफेटिक होते हैं वो जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एरोमेटिक होते हैं वो जिनमें रिंग होगी और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उनको एरोमेटिक कहते हैं, लेकिन होंगे रिंग फॉर्म में। जैसे मैंने पहले ही कहा, साइक्लोअल्केन्स जो है एक तो एलिफेटिक होते हैं, एलिफेटिक जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा लेकिन होंगी रिंग, ठीक है। इसी तरह से दूसरा है एरोमा यानी एरोमेटिक। एरोमा का मतलब ही है रिंग, सो ये रिंग्स होंगे लेकिन इनमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? तो अब यहां पर जो है मैं आपको सिंपल तरीके से दिखाऊंगा, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा इस पे कैसे हम करेंगे साइक्लोअल्केन्स जो है उनको हम कैसे करेंगे और कैसे हमें दिमाग में रहेगा साइक्लोअल्केन्स है क्या। देखिए, सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ मिनिमम जो कार्बन्स चाहिए रिंग के लिए वो 3 होनी चाहिए। सो दैट मीन्स यहाँ पे C3H6 ये है केमिकल फार्मूला। ये बनेगा जब हम देखते हैं इसमें सिर्फ 3 कार्बन है, तो ये बनेगा साइक्लोप्रोपेन, नाम आएगा इसको साइक्लोप्रोपेन। शाबाश, साइक्लोप्रोपेन इसको नाम आएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये बन गया जी इसका स्ट्रक्चर। ऐसे खुला के भी लिख सकते हो आप, दिस इज ओपन चेन। क्लियर? और दिस इज कंप्रेस्ड CH2 CH2 CH2, ये भी साइक्लोप्रोपेन है, ये भी साइक्लोप्रोपेन है। दिस इज द केमिकल फार्मूला, दिस इज द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जब आपको बनाना है, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट इजीली बनाना आएगा। याद रखना, आपको यहाँ पे एक और बार मैं बताता हूँ, चलो अभी दिखाता हूँ। ऐसे भी बना सकते हैं या सिंपली हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? सिंपल एक ट्रायंगल। तो अगर आपने ट्रायंगल बनाई सिंपल, दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन जब हमने इसको कहा, ये कौन सा वाला मैंने दिखाया, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में भी एग्जिबिट कर सकते हैं आप। चलिए एक और लेंगे हम। अब मुझे आप बता दीजिए मैंने क्या बनाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ये तो स्क्वायर है, इसका नाम आएगा साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि इसमें कितने कार्बन्स है, साइक्लोब्यूटेन। ये आएगा C4H8। चलिए दे दीजिए 1 2 3 4, ये बन गया। यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 2 हाइड्रोजन, तो ये इसका बॉन्ड नोटेशन। ठीक है, चलिए एक और बनाएंगे। चलो इसको बताइए, साइक्लोपेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है और साइक्लिक फॉर्म है, फॉर्मूला इसका भी आएगा C5H10, साइक्लोपेंटेन। शाबाश, इसको क्या बताएंगे आप, इसको बताएंगे साइक्लोहेक्सेन, C6H12, यह है साइक्लोहेक्सेन। ठीक, तो यह है साइक्लोअल्केन्स जिनके बारे में हम बात करते थे। चले यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सिंपली आपके टेक्स्ट पे भी है, टेक्सचुअल क्वेश्चन है, गिव द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन को ही हम इसको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना होगा, मैंने पहले ही कहा, आपको पता होना चाहिए जो है, आपको पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, ले लीजिए 5 कार्बन्स, ये बन गया साइक्लोपेंटेन। अब हर एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन रहते हैं, बिल्कुल जी 2 रहते हैं। यहां से भी 2 एडजस्ट करो। यहां पे जरूरी आपको ओपन ये करना है, जो ही आप ओपन करोगे आपको इलेक्ट्रॉन बनाना बहुत इजी हो जाएगा। शाबाश। अब कैसे बनेगा इलेक्ट्रॉन डॉट, इलेक्ट्रॉन डॉट तो इजी है, जहां पर भी बॉन्ड है वहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने। अब इलेक्ट्रॉन आप क्रॉस से दिखा लो या डॉट से दिखा दो, उससे कोई टेंशन नहीं है हमें। डॉट से दिखाओ या क्रॉस से दिखाओ,
तो बहरहाल यहाँ पे कितने डॉट्स आएंगे या कितने क्रॉसेस आएंगे? 2। ये भी कितने क्रॉस 2, ये भी कितने क्रॉस 2, ये भी कितने क्रॉस 2। एक सिंपल तरीका मैं दिखाऊंगा। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो 2 क्रॉस, अगर डबल बॉन्ड होगा तो 4 क्रॉसेस। ये सबसे सिंपल तरीका है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 6 क्रॉसेस दिखाने या 6 डॉट्स दिखाने आपको, बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये कौन सा मसला है इतना? ये इतना इजी है, इतना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। लेकिन थोड़ा सा जहाँ पे लोन पेयर्स होंगे, ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, कार्बन के बारे में ध्यान रखना है, नाइट्रोजन एटम के बारे में ध्यान रखना है। वहां पे आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाने, कहीं पे आ गया मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे याद रखें, एक लाइन जो है, एक बॉन्ड जो केमिकल बॉन्ड, इट रिप्रेजेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम का, दूसरे एटम का। डबल बॉन्ड होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाने। तो बहरहाल ये था साइक्लोअल्केन्स के बारे में। बहरहाल यहीं पे एक और क्वेश्चन था, बेंजीन। बेंजीन हमने बोला था, हाँ ये है बेंजीन। वो बेंजीन जो है वो आता है इसमें एरोमेटिक, ये आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन साइक्लोअल्केन्स में। तो बेंजीन जो है, साइंटिस्ट का नाम था जेम्स किक्यूल, जिसने पहली बार इसका स्ट्रक्चर दिया है 1892 में। तो इसने क्या किया, इसका जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, दैट इज C6H6, ठीक है। उस रात वो बड़ा परेशान था, उसने कहा, इसमें ख्वाब में देखा एक बड़े से सरपेंट को, उसने एक रिंग बनाई, तो उसके दिमाग में आ गया जो बेंजीन है ये रिंग की फॉर्म में हो सकता है। तो ऐसे इसने रिंग बनाई इसके स्ट्रक्चर में, जो ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का, दिस द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और ये एक कार्बन है, या अगर हम इसको ओपन तरीके से बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6, चलिए इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो हुआ क्या, यहाँ पे अगर कार्बन की वैलेंसी देखिए इनकम्प्लीट है, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट है, सब कार्बन की जो वैलेंसी इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला पड़ा ही है C6H6, वो तो हमने एडजस्ट दे दिया। फिर उसने क्या किया, ही पुट डबल बॉन्ड्स हियर, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। तो जब ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बने, इसकी वजह से आप देखिए वैलेंसी बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर एक कार्बन की वैलेंसी बराबर हो गई। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, कहीं पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और वी कैन शो इट लाइक दिस। इस डबल बॉन्ड को नीचे लाते हैं, ये यहाँ पे मूव करेगा, ये यहाँ पे मूव करेगा। अब हुआ क्या दोनों में, ये जो डबल बॉन्ड है ये मूव कर रहा है, ये एक जगह पे नहीं रुक रहा है। इसका ये मतलब है कि इसी तरह, इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा बुक्स पे हम ऐसे दिखाते हैं बेंजीन को, लाइक दिस, ये तो ऐसे दिखाते हैं। इसका ये मतलब है, ये जो अंदर के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज को कहते हैं जो अंदर से मूव करता रहता है। इसका ये मतलब है डबल बॉन्ड एक ही जगह पे नहीं रहता है, इट कैन मूव। तो बहरहाल इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे तो फिनॉल बनेगा, अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो टॉल्यूइन बनेगा, अगर 2 मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो ज़ाइलीन बनेगा। तो उससे हमें गरज नहीं है, यहाँ पे इतना थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि कैसे हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं बेंजीन का। और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट भी बनाना बहुत ईजी है। इसको यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, शाबाश, ये 4 आएंगे, 4 क्रॉसेस, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, नहीं ये 4, ये 2 ये 2 ये 4, आया समझ। तो इजीली आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका भी बना सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड, इसको डिफरेंस करना है। आपको पता होगा
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एक और नाम आईपैक नाम, इनको अल्केन्स कहते हैं। अनसैचुरेटेड में दो टाइप्स आते हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, इतना तो पता होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो है जो क्या होंगे, विच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। जिनमें डबल बॉन्ड होगा उनको अल्कीन्स कहते हैं, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उनको अल्काइन्स कहते हैं। ठीक है। सैचुरेटेड अल्केन्स का एक और नाम है पैराफिन्स, ज्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से मिलते हैं ये। अल्कीन्स का एक और नाम है ओलिफिन्स, और जो अल्काइन्स है उनका एक और नाम है एस्टलीन्स, वो कॉमन नेम है इनके। तो बहरहाल इसी तरह से इनका जनरल फार्मूला क्या है, वो है CnH2n+2। इसी तरह से यहाँ पे जनरल फार्मूला क्या है, अगर इनकी देखें दैट इज CnH2n, अगर इनकी देखें दैट इज CnH2n-2। ये तो पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, और ये इजी भी है। तीसरा पॉइंट, इनमें जो सुफिक्स है वो रहता है n लास्ट में, लास्ट के 3 लेटर्स n, जैसे अल्केन अभी हमने कहा तो लास्ट के 3 लेटर्स n आएंगे। इनका जो सुफिक्स है वो ईन रहता है, और इनका जो सुफिक्स है वो y नहीं रहता है। ठीक है। इसी तरह से इनके बाकी रिएक्शंस भी है, वो उतना इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे नहीं है। तो ये 2-4 पॉइंट्स आप सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे बनाओगे और इन पे ध्यान रखोगे। होमोलॉगस सीरीज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट अ बिग क्वेश्चन, ये तो इजीली है। जो अल्केन्स है जैसे मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, ये एक होमोलॉगस सीरीज हो गई। जैसे इसी तरह से ईथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है, एक और होमोलॉगस सीरीज। और जो नेक्स्ट है इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, उनमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो वो एक और होमोलॉगस सीरीज है। 2 होमोलॉगस सीरीज के दरमियान CH2 ग्रुप का फर्क होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे उसको कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अगर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे 2 एडजेसेंट होमोलॉग्स को, वो निकलता है 14 यूनिट्स के बराबर। ये 2-4 कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप रखेंगे ध्यान में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ज्यादातर इन पे ध्यान फोकस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कभी नहीं पूछा गया तो इस बार आ सकता है। एडिशन रिएक्शन जो है इसमें क्या होता है, याद रखें आप, एडिशन रिएक्शंस जो है, एडिशन रिएक्शंस आर ओनली शोन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कौन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या आएगा, या तो अल्कीन्स आएगा और अल्काइन्स आएगा, यही दिखाते हैं। दैट मीन्स वो कार्बन जिनमें डबल बॉन्ड होगा या वो कार्बन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, वही एडिशन रिएक्शंस दिखाते हैं। इसी बेस पे हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। जब हम हाइड्रोजनेशन ऑयल्स को करते हैं, ऑयल को जब हाइड्रोजनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट, ये याद रखें ऑब्जेक्ट में पूछा जाएगा। निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट जरूरी होता है ताकि ये जो अनसैचुरेटेड लिक्विड होता है ऑयल, ये फिर सॉलिड में चेंज होता है। जैसे हम वनस्पति घी बनाते हैं, वनस्पति घी इसका बड़ा एग्जांपल है। वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में, उसको हाइड्रोजनेशन करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, क्योंकि ऑयल जो है दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म, दैट्स वनस्पति घी। इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर आल्सो शोन बाय द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे मिथाइल, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन को अगर लेंगे हम, इसको क्लोरीनेशन करेंगे। ये क्लोरीनेशन जो है अगर इसको हम करेंगे इट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट्स वेरी रैपिड रिएक्शन, बड़ी तेजी होती है। ये क्लोरीन जो है ये सारे हाइड्रोजन इस मीथेन से एक एक करके निकालेगा, लेकिन जो पहला प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3Cl plus HCl। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन। आईपैक नेम इसका है क्लोरोमीथेन, या इसी को हम मिथाइल क्लोराइड भी कहते हैं, कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड। ठीक है। इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक दी है, लेकिन फिर एक बार फिर से स्टार्ट होगा, फिर प्रोडक्ट ये बनेगा, ये फिर से इसको हाइड्रोजन निकालेगा, लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। उतना डीप तो नहीं जाएंगे। तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस जब क्लोरीन जगह निकाल लेता है किसकी, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन से क्लोरीन ज्यादा एक्टिव है, रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, वहां पे जगह ले जाता है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। थैंक यू वेरी मच। चलिए, डिफरेंस बिटवीन
इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, दो कंपाउंड्स आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़े होंगे, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ये बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। इथेनॉल आपको पता होगा ये अल्कोहल होमोलॉगस सीरीज का है, और इथेनोइक एसिड जो है, इथेनोइक एसिड ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका इस तरह से डिफरेंस बनानी है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला इसकी CH3CH2OH, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COOH, इसका कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। इसी तरह से इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, ज्यादातर यहाँ पे डिफरेंस जब आएगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ही देनी है, और अगर जब वो पूछेंगे वहां से केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज देनी है। तो इनको डिफरेंस करना है। ये 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, इसको अपनी जगह पे डिफरेंस बना लीजिए। दिस इज इथेनोइक एसिड। इस तरह डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ से सोप्स बनाओगे, सोप्स, एंड दूसरी तरफ से डिटर्जेंट्स। 2-2-3 पॉइंट्स बनाने हैं, या ज्यादा से ज्यादा 4। ये क्वेश्चन जो है या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का पूछा जाता है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में हाँ क्लीनिंग एक्शन या सोप का स्ट्रक्चर या उसका पूरा, फिर तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो क्या करेंगे, सोप इज द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये है सल्फोनिक एसिड। इसी तरह ये सोपी इन टच है, दीज आर नॉन सोपी, इनको ज्यादा वो जो लेदर है वो नहीं चढ़ता है। दे आर मोर क्लीनिंग, और these detergents have more cleaning properties as compared to the soaps। ये हार्ड वाटर में भी काम करती है, ये हार्ड वाटर में काम नहीं करती है। ये बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बस ये 2-4 पॉइंट्स आप बनाएं अपनी कॉपी पे, उसी से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं इजीली, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाली क्वेश्चन को। हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। ये आया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, ये क्वेश्चन देख लेना। शायद ये यूनिट ही डिलीट है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। एनीवे, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूज्ड। हाँ यस, ये कुछ क्वेश्चंस जो है बेटा, ये टेक्सचुअल या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हॉट वाटर इज ट्रीटेड विद सोप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। ये तो मैंने पहले ही कहा, आपको देखना है। इसमें जो है ये ईथेन है, ये प्रोपेन है, ये प्रोपीन है, ये इथीन है, ये मीथेन है। तो ये और ये इसमें एडिशन रिएक्शन में हो जाएगा। तो बहरहाल वो 2 क्वेश्चंस आप खुद ही देख लें। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, इन पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट, गिव ए टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। बटर और कुकिंग ऑयल में कैसे हम कर सकते हैं डिफरेंस, ये भी टेक्सचुअल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स, जो मैं पहले ही कह रहा था कि कैसे हम क्लीन करते हैं, वो डायग्राम भी बनी है आपके टेक्स्ट पे, उसको थोड़ा सा देख लो। कैसे जो सोप है वो माइसली बनाता है, ऐसे आपने देखा होगा, माइसली बनाता है वो ऐसे। उसमें जो हेड्स है दे आर हाइड्रोफोबिक और टेल्स है हाइड्रोफिलिक। हेड्स आर हाइड्रोफिलिक, टेल्स आर हाइड्रोफोबिक। इस तरह से माइसली बनाता है, और फिर एजिटेशन ऑफ वाटर के जरिए वो उसको बाहर निकालता, जो मेल उसमें फंसा होगा। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये भी टेक्सचुअल क्वेश्चन, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, शाबाश। अब आ गया यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्वेश्चन है। तो ये आप देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो है, सबसे पहले एक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ बन जाए तो मेटल ऑक्साइड बनता है। वही मेटल ऑक्साइड जो है, ये कुछ मैंने वीडियो भी बनाए थे इस पे, कि वो आप देख लें यूट्यूब पे, कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार इसके बड़े आने के चांसेस है। तो इसको देखिए आप कि वो मैंने उसमें क्या क्या दिया है, एक्शन विद ऑक्सीजन, एक्शन विद वाटर, एक्शन विद एसिड्स, वो सारा, कि कैसे मेटल्स रिएक्ट करते हैं इन चीज़ों के साथ और कैसे नॉन मेटल्स करते हैं। इस तरह एक और क्वेश्चन है उसमें, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। आयोनिक कंपाउंड्स मैंने पहले भी कहा था आपको, जहाँ पे हमने कोवलेंट कंपाउंड्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स की डिफरेंस बनाई, वही क्वेश्चन है ये। प्रॉपर्टीज तो वही है कि उसकी हार्डनेस क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, एमपी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो तो वही है।
और कुछ आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, सोडियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड है, कैल्शियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है। तो ये कैसे बनते हैं, यही थोड़ा सा फॉर्मेशन थोड़ा सा दिखाना है। आपको पता होगा सोडियम जो है इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये वो लूज करता है तो Na पॉजिटिव बन जाता है, और क्लोरीन जो है इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये एक जो है गेन करता है। इसी तरह जो सोडियम पूरी तरह से शिफ्ट होता है क्लोरीन की तरफ तो ये बनाता है सोडियम क्लोराइड। वही फॉर्मेशन आपको दिखानी है इसमें, इन 2-4 कंपाउंड्स के बारे में वो उस लेक्चर में ऑलरेडी अवेलेबल है। एलॉय, ऑल एलाइज ऑफ आयरन है, कॉपर है, जिंक है, निकल है और कार्बन है। एलॉय जो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, होमोजेनस जैसे ब्रास हम कहते हैं, जिंक 30%, उसमें कॉपर, जिंक ब्रास की जो बात करें हम, जिंक एंड कॉपर, यस जिंक 30%, कॉपर उसमें 70%। तो उन सारे एलॉयज का जो क्या करना है, एक चार्ट बनाना है किस एलॉय में क्या क्या है। जैसे स्टील है, स्टील एक एलॉय है, जैसे ब्रास है, ठीक है, जैसे पिच ब्लेंड है, बहुत सारे एलॉयज हैं, उनका एक चार्ट बनाना है किसमें। ये आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा। इस तरह मिनरल ओर एंड गैंजू, रिमेंबर डिफरेंस बिटवीन ओर्स। हाँ, इसी तरह से ओर क्या है, मिनरल क्या है। मिनरल तो जनरल टर्म होती है, और उससे निकाला जाता है प्रोसेसिंग करने के बाद। तो वो गैंगू क्या है, दैट इज द इम्प्योरिटी। ये अपनी जगह पे डिफरेंस बनाओगे, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं ये। इस तरह मेटलर्जी, डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन रोस्टिंग, ये भी मैंने दिखाया उस वीडियो में, ये आपको देख लीजिए। इसकी डिफरेंस बनाए 1-1, 2-2 पॉइंट। इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मेटलर्जी के साथ ये प्रोसेस है। ये सारा जो है दिस इज ऑल प्रेजेंट इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डिफाइन, हाँ ये तो एसिड बेसिस साल्ट्स का क्वेश्चन है। डिफाइन इंडिकेटर, वेरियस इंडिकेटर्स, लिटमस क्या है, मिथाइल ऑरेंज क्या है, फिनोलेफ्थरीन। इंडिकेटर यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, या इंडिकेटर होता क्या है। इंडिकेटर इज एक्चुअली अ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू नो वेदर एनी अननोन सब्सटेंस इज एसिड और ए बेस, उसी को हम इंडिकेटर कहते हैं। जिसमें लिटमस है, लिटमस हमारे पास एक तो लिटमस पेपर भी होता है और एक लिटमस सोल्यूशन भी होता है। जैसे ब्लू एंड रेड आपने देखा होगा लेबोरेटरी में भी, अक्सर प्रैक्टिकल भी किया होगा। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का अपना अपना रहता है, एसिड में रेड, न्यूट्रल में ऑरेंज, फिर बेस में ये ब्लू बन जाता है। इसी तरह फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन का एक खास चीज है, ये सिर्फ बेसिस में जो है पिंक हो जाता है, फिर एसिड में कलरलेस रहता है और न्यूट्रल में भी कलरलेस रहता है। इसको देखें, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन भी आ सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, जनरल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, इसको ले लो, इसको देखो। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं एसिड्स की, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में हम क्या करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार, इसके भी बहुत सारे चांसेस हैं आने के। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस, बिल्कुल अक्सर आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आप याद रखें, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो भी मिनरल एसिड्स है, मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स जो है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे नाइट्रिक एसिड, ठीक है, जैसे फास्फोरिक एसिड, these are all what, these are all strong acids। जब भी, अब ये सिंपल डिफरेंस है, मतलब सिंपली आप इसको याद रख सकते हो। these are the strongest and mineral acids are always strong, ठीक है। इनमें अगर मिनरल एसिड्स में आपको वीक देखना होगा, that is H2CO3, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जो है इट इज अ वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड मिनरल्स में नहीं होता है। बहरहाल जो ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे, जैसे ऑर्गेनिक एसिड का हो या जो बायोसिस्टम में होंगे, वो सारे वीक होते हैं। जैसे बोलिए फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, जैसे एसिटिक एसिड है, जैसे मैलिक एसिड है, ये सारे जो है दीज आर वीक एसिड्स। तो ये सिंपल डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और जो है वीक एसिड्स में। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस,
स्ट्रॉन्ग बेसिस में हमारे पास आते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ बेसिस है जो स्ट्रॉन्ग बेसिस में आ जाती है, ठीक है। और वीक बेसिस में हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, दीज आर वीक बेसिस, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान रखिए आप, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वीक एसिड कौन है, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, और वीक बेस कौन है। नाउ another question of the same unit is pH definition, pH scale and values, organic acids and sources। हाँ, ये ऑर्गेनिक एसिड जो मैंने अभी दिखाया आपको, फॉर्मिक एसिड नेटल या सिटिंग ऑफ द आंट से निकलता है, साइट्रिक एसिड लेमन से निकलता है, एस्टिक एसिड विनेगर सुना होगा आपने इसके बारे में। ये भी हमें जो है इट इज आल्सो अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज। मैलिक एसिड एप्पल में रहता है, बिल्कुल एक चार्ट दिया है। टार्टारिक एसिड एक बार आया था, सीधा बोर्ड में आया था टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड जो है ये इमली से मिलता है हमें, इमली अगर आपने खाई होगी वो बड़ी खट्टी होती है, उससे टार्टारिक, ये आपके टेक्स्ट पे भी मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैंने कहा टेक्स्ट को थोड़ा सा इन बिटवीन जाना पड़ेगा आपको अगर आपको 100/100 केमिस्ट्री में स्कोर करना है। तो बहरहाल यह है वीक एसिड्स, वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक, और उसके बाद इनका सोर्स कहाँ से ये हमें मिलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पे पीएच की डेफिनेशन। पीएच की डेफिनेशन जब दोगे उसमें लिखोगे कि इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10। पीएच मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। थोड़ा सा वो कंसेप्ट दे दोगे, पीएच जो है ये बराबर होता है -log(10) ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये थोड़ा सा दोगे, इससे थोड़ा सा आपका जो रिप्रेजेंटेशन वो स्ट्रांग बन जाता है और मार्क्स अच्छे से फेच हो जाते हैं। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट स्लाइड जो है, नाउ ये एक और एमसीक्यू आ गया। एमसीक्यू के बारे में यहीं पे बात करें। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ साल्ट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपके गेस में है, इनको सीधा अपनी जगह पे नोट कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पूछते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। वॉशिंग सोडा, इसका एक और नाम बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में वो एक रिएक्शन है, वो अक्सर पूछते हैं कि कैसे बन जाता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इनको थोड़ा अपनी जगह पे इनकी यूजेस भी बना लो और प्रॉपर्टीज भी बना लो। डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड हाइड्रेट्स ऑफ साल्ट्स। ये हाइड्रेटेड साल्ट्स, ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है और शायद ये आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन अवेलेबल है और आ भी सकता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, जैसे अभी हमने कहा था वॉशिंग सोडा Na2SO4 10 टाइम्स वाटर। तो ये वाटर आप देखते हो, ये डॉट वाला वाटर, इसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अक्सर सॉलिड्स अगर आप लोगे, शुगर ले लो आप या वॉशिंग सोडा ले लो, उसको हीट करो आप नीचे से, तो उसका ये मतलब है कि वो थोड़ा सा लिक्विड वहां से छोड़ेगा, वो थोड़ा सा मतलब पेस्ट बन जाएगा, उससे आपको पता चलेगा दिस इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपको ये बोलना है इट इज ट्रैप्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। सो वी कैन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ एमसीक्यूज है। A solution turns red litmus blue, its pH is likely to be। रेड लिटमस को ब्लू बना रहा है, आपको देखना है कि इसको कैसे करेंगे हम। तो जब ये ब्लू बनता है तो बेसिक सोल्यूशन होगा, जाहिर सी बात है, इसका पीएच रहेगा 10। आपने पढ़ी होगी सोरेनसन स्केल, पीएच स्केल, उसमें ध्यान रखना जो 7 से नीचे होता है पीएच 7 इज न्यूट्रल। अगर पीएच 7 होगा ये न्यूट्रल है, और लेस देन 7 है ये एसिडिक है, ग्रेटर देन 7 है तो ये बेसिक है, या इसको आप एल्कलाइन भी कह सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 0.5 pH और 4.5 pH, इसमें से आपको बोलना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है। सिंपल सी बात है 0.5, जितना लोअर होगा उतना pH हाई होगा, उतना कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम pH स्केल पे भी देखते हैं। तो दैट मीन्स अगर 10 होगा तो बेसिक है, या 7 से वो जो भी है बेसिक है। इस तरह 7 से नीचे जो भी है वो एसिडिक है, 7 तो ऑलरेडी न्यूट्रल है। A solution reacts with crushed egg shells to give a gas
that turns lime water milky. The solution contains, ये solution जो है अगर हम इसको crushed egg shells के साथ, तो उसमें क्या हो सकता है, वो होगा the solution contains, वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. Now move to next slide. Which one of the following types of medicines is used for treating indigestion? ये सीधा एंटासिड है और अक्सर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं. जो पेंटॉफ वगैरह होता है उसमें यही होता है ज़्यादातर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिनिकम मैग्नीशिया जिसको हम कहते हैं. So next question is, compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. ये क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है. दो क्वेश्चन है आपके पास, दो कंपाउंड्स है C6H12O6, इसी तरह से है अल्कोहल CH3CH2OH. ये दो कंपाउंड जो है इनमें भी हाइड्रोजन है, इनमें भी हाइड्रोजन है, इसमें 12 हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है. ये एसिड्स नहीं है. रीजन क्या है? They do not liberate this H positive ions in aqueous solution. एक तो ये, अगर हम अल्कोहल की बात करेंगे, वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, ये हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता है. जो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा वो तो एसिड है ही नहीं. एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में भी एक जगह पे क्वेश्चन है, व्हाई ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट ट्रीटेड एज एसिड, क्योंकि दैट्स नॉट एबल टू लिबरेट H positive ions in the aqueous solution. The reason is it cannot be treated as acid. Now, why does distilled water not conduct electricity whereas rain water conduct? Distilled water बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, जिसमें ना कोई साल्ट होता है, ना कोई एसिड होता है, ना कोई हाइड्रोजन आयन होती है. जबकि जो रेन वाटर है उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन आयन्स होते हैं, बहुत सारे साल्ट्स होते हैं. उसकी वजह से जो है सिंपली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? तो मैंने पहले ही कहा, हम बोलते हैं अगर हम HCl कहेंगे इसको हमें एक्वस फॉर्म में लेना है, तब जाके एसिड है. एक्वस फॉर्म है दैट वाटर जो है वो ब्रेक करता है इस HCl को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स को कहते हैं, वो ब्रेक करता है इसको, वो ये बन जाता है H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन. ये H पॉजिटिव आयन फिर वाटर में एक्ट करती है एज व्हाट, एज एसिड. एक्चुअली वो दूसरा मैग्नीशियम वो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जिसकी वजह से वो एसिड बन जाता है. तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो एसिड्स है वो इन एब्सेंस ऑफ वाटर तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो H पॉजिटिव लिबरेट कर ही नहीं पाते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स. एक्सप्लेन व्हाई. उसकी सेटिंग प्रॉपर्टी होती है, वो अगर मॉइस्चर गेन करेगा वो जल्दी सेट हो जाता है मॉइस्चर के साथ, वो उसकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वही उसका ज्यादातर रीजन है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? गिव 2 एग्जांपल्स. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद रखना, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा इट विल ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर. ये जनरल रिएक्शन है. जब भी एसिड मिल जाता है बेस के साथ वो सॉल्ट बनाता है. एसिड का pH 7 से नीचे, बेसिक का pH 7 से ऊपर, सॉल्ट का pH इक्वलेंट 7. सो इट कम्स अप एट द लेवल ऑफ न्यूट्रल pH. सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कोई भी एग्जांपल दे सकते हो आप. गिव 2 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा. ये तो टेक्सचुअल, ये तो सीधा क्वेश्चन है, ये आप खुद भी कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच. ये था केमिस्ट्री के बारे में, आपके साथ छोटी सी बात हुई, और मैंने जो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे हाईलाइट किए इन पे खास तौर से कंसंट्रेट कीजिएगा, और जो है हर एक सीरीज में, मतलब कोई ना कहीं सीरीज में इनको पूछा जाएगा. इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए अपनी जगह पे. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज केमिस्ट्री लेक्चर.